हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 13 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच मिशन द आईज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लासेस 6 to 12 वुड बी एग्जामिन्ड एंड फ्री स्पेक्टिकल्स वुड बी प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट। किस मिशन के तहत छठी से 12वीं कक्षा के बच्चों की आंखों की जांच की जाएगी और ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त चश्मा मुहैया करवाया जाएगा? तो ये है मिशन दृष्टि। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में नए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनमें से एक है मिशन दृष्टि। इसके अंतर्गत छठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की आंखों की जांच की जाएगी और उन्हें ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त चश्मा मुहैया कराया जाएगा। तो ये जो मिशन है, मिशन का नाम याद रखिएगा, इसके मिशन का नाम है मिशन दृष्टि। इसमें पहले जो है छठी से 10वीं के बच्चे सिलेक्ट किए जाने थे, लेकिन अब इसे अमेंड कर दिया गया और छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को सिलेक्ट किया गया जो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो उनकी आंखों की जांच की जाएगी और मुफ्त चश्मा मुहैया करवाया जाएगा। What is the name of the film directed by Rahat Mahajan, who hails from Nurpur in Kangra, that has been shortlisted for screening at the International Film Festival Rotterdam 2022? कांगड़ा के नूरपुर के रहने वाले राहत महाजन द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2022 में स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो कौन सी मूवी है ये है मेघदूत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मेघदूत द क्लाउड्स मैसेंजर। और ये है राहत महाजन, इनके द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है। और ये जो मूवी है मेघदूत द क्लाउड मैसेंजर, इसे 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2022 में स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये जो फिल्म है इसे टाइगर कंपटीशन सेगमेंट में शॉर्टलिस्ट किया गया है। और टाइगर कंपटीशन सेगमेंट में उन मूवीज़ को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो कि उभरती हुई फिल्में हैं, यानी कि अभी वो ग्रो हो रही हैं। और जो डायरेक्टर हैं वो हैं राहत महाजन, जो कि कांगड़ा के नूरपुर के रहने वाले हैं। और जो मूवी है वो है मेघदूत द क्लाउड मैसेंजर। इसके अलावा देश भर की लगभग 14 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें से एक इनकी भी मूवी है। नेक्स्ट इज, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन? हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं भाग्य चंद्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो 9 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारतीयों को वस्तुतः संबोधित किया। और इनमें से मुख्य रूप से जो हिमाचली भारतीय दूसरे देश में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, उन्हें संबोधित किया वर्चुअली ऑनलाइन। देखिए, 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, एनआरआई मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि एनआरआई डे मनाया जाता है। इसके अलावा हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट हैं भाग्य चंद्र। According to government data, by which date a target has been set to provide water from tap to every household in हिमाचल प्रदेश? सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हर घर में नल से पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तारीख किस तारीख को निर्धारित किया गया है? तो कौन सी तारीख निर्धारित की गई है? ये की गई है जुलाई 2022। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग के अनुसार, जुलाई 2022 तक हिमाचल के हर घर में नल से जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पूरे भारत का, हमारे देश का जो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है वो है टशीगंग। वहाँ पर नल से जल सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जा चुकी है। और जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जल शक्ति विभाग है वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। पिछले 2 साल में लगभग 7.93 लाख घरों में नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाया गया है। और शुद्ध जल देने के लिए जो हमारा जल शक्ति विभाग है उनके द्वारा 14 जिला स्तरीय और 42 उपमंडल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा 14 जिला स्तरीय और 42 उपमंडल स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं, जहां पर वाटर की क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है, वो स्थापित की जा रही हैं हिमाचल प्रदेश में। और इनमें से लगभग 37 प्रयोगशालाएं ऐसी हैं जो कि राष्ट्रीय मानक के आधार पर बनाई जा रही हैं। राष्ट्रीय मानक जो हैं वो NABL द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। चौहार वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? चौहार घाटी किस जिले में स्थित है? तो चौहार घाटी जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देखिए न्यूज़ में क्यों है। हिमाचल प्रदेश में कुछ अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है नई राहें नई मंजिलें। इसके अंतर्गत जो हमारे अनछुए पर्यटन स्थल हैं, जहां पर टूरिस्ट कम ही जाते हैं, उन्हें विकसित किया जा रहा है। इसमें है एक चौहार घाटी जो कि मंडी जिले के द्रंग क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अब विकसित किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से एक जगह है जिसका नाम आपने सुना ही होगा, वो है बरोट।
तो बरोट जो है वो चौहार घाटी में स्थित है। वहाँ पर ट्राउट एंगलिंग का इंतजाम किया जा रहा है और जो टूरिज़्म है उसे प्रमोट किया जा रहा है। हर्बल विलेज बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो होम स्टे हैं वो कास्ट कोनी शैली से बनाए जा रहे हैं ताकि और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके अलावा जो हमारी बरोट एरिया है वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो नरगू वन्यजीव अभयारण्य है जो लगभग 278 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, उसका भी गेटवे है। अगर आप कभी भी नरगू वन्यजीव अभयारण्य जाना चाहते हैं तो आप पहले बरोट जाइएगा और वहाँ से आप अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नरगू वन्यजीव अभयारण्य है यानी कि नरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर ही है मंडी जिले की हाईएस्ट पीक और उस पीक का नाम क्या है? उस पीक का नाम है नागरू। ये जो है नरगू वन्यजीव अभयारण्य में ही स्थित है। इसके अलावा जो हमारी चौहार घाटी है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सिलह बुधानी। सिलह बुधानी से लेके कुल्लू तक अगर ट्रैकिंग के जरिए जाना चाहते हैं तो वाया बुबू जो जा सकते हैं और बरोट से चंबा के लिए भी एक ट्रैक पास बनाया गया है जो कि छोटा और बड़ा बंगाल से होके जाता है। इसके अलावा जो हमारा बरोट है समुद्र तल से लगभग 1835 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये ऊहल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऊहल नदी है। ऊहल नदी पर रिजर्वायर भी बनाए गए हैं और इन रिजर्वायर से जो ऊहल नदी का पानी है वो शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है। और बरोट में एक मंदिर भी है, वो है देव बाशाकोट का मंदिर। काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा बरोट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है करीरी झील। तो बरोट से लेकर करीरी झील तक भी एक जो ट्रैक है वो बनाया जा रहा है और उसे विकसित किया जा रहा है और ये सबको विकसित किया जा रहा है नई राहें नई मंजिल योजना के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड मार्केट फी ऑन हाउ मेनी न्यू आइटम्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितनी नई वस्तुओं पर बाजार शुल्क लगाया है? तो कितनी पर लगाया है? ये लगाया है 164 पर। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 164 नई वस्तुओं पर मार्केट फीस लगा दी है यानी कि बाजार फीस लगा दी है और ये लगाई है 1%। तो 1% मार्केट फीस लगा दी गई है। पहले जो थी वो 94 यानी कि 94 वस्तुओं पर ही ये फीस वसूली जाती थी। तो अब लगभग 258 वस्तुएं ऐसी हो गई हैं जिनके ऊपर मार्केट फीस यानी कि बाजार शुल्क जो है अब लगाया गया है। Under which program, two teachers would be nominated as health and wellness ambassador from each school and would be trained on 11 aspects related to adolescent health। किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षकों को स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत के रूप में नामित किया जाएगा और उन्हें किशोर स्वास्थ्य से संबंधित 11 पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा? तो कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत ये किया जाएगा? ये किया जाएगा स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षकों को सिलेक्ट किया जाएगा। उन्हें बनाया जाएगा स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर और इन्हें किशोर स्वास्थ्य से संबंधित 11 पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये 2 टीचर जो सिलेक्ट किए जाएंगे जिन्हें कि राजदूत बनाया होगा, एम्बेसडर बनाया होगा, ये कम से कम हर स्कूल में हर कक्षा में 2 छात्रों को स्वास्थ्य और कल्याण संदेशवाहक के रूप में तैयार करेंगे। और अभी इस कार्यक्रम के लिए हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों को सिलेक्ट किया गया है जो है मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, चंबा और सिरमौर। और इन 6 जिलों में लगभग 3017 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है और इन सभी स्कूलों से 2 शिक्षकों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें एज ए एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा। By which year हिमाचल प्रदेश बिकम टीबी फ्री अंडर नेशनल टीबी इरेडिक्शन प्रोग्राम। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश किस वर्ष तक टीबी मुक्त हो जाएगा? कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 2025 तक, जैसा कि सरकार बोल रही है। तो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम इसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए लॉन्च किया। यानी कि जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश के लिए उसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। और इसे क्यों लॉन्च किया गया? ताकि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाया जा सके। और जो टीबी के मरीज हैं हिमाचल प्रदेश में उन्हें हिमाचल सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति माह प्रति मंथ दिया जाता है, हर मंथ दिया जाता है आर्थिक सहायता के रूप में। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 500 रुपये भी दिए जाते हैं। What is मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन अंडर विच चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है लॉन्च्ड अ स्पेशल ड्रग प्रिवेंशन हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक विशेष ड्रग रोकथाम हेल्पलाइन शुरू की है? तो क्या नंबर है ये है 1100। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो हमारी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है जो कि है 1100, उसके अंतर्गत विशेष नशा निवारण हेल्पलाइन शुरू की है। क्यों शुरू की है? ये जो हेल्पलाइन शुरू की गई है इसके द्वारा ड्रग्स के आदि जो मरीज हैं जो भी प्रभावित हैं उनके अभिभावकों का मार्गदर्शन किया जाएगा और उन्हें परामर्श मुहैया करवाया जाएगा कि किस तरह से जो भी ड्रग्स की आदत है उसे छुटकारा पाया जा सकता है, अपने बच्चों को दूर रखा जा सकता है।
इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड है, उसके अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और इसके संयोजक और सलाहकार यानी कि जो कन्वीनर है वो हैं ओम प्रकाश शर्मा। Prime Minister Narendra Modi has sent 100 pairs of jute shoes Puhal to the priests, security personnel and servicemen of Kashi Vishwanath Dham, in which district of Himachal Pradesh are the Puhals made। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के पुजारियों, सुरक्षा कर्मियों और सेवादारों के लिए 100 जोड़ी जूट के जूते, जिन्हें कि पूहल कहते हैं, भिजवाए हैं। इन पूहलों का निर्माण हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो इनका निर्माण जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। देखिए, आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में जो पुजारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं और सेवादार हैं, ठंड से वो बचे रहें, उनके लिए 100 जोड़ी जूट के जूते भिजवाए हैं। और इन जूट के जूतों को स्थानीय भाषा में कहते हैं पूहले। देखिए, आपने सुना ही होगा, पूहलें सर्दियों में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी पहनी जाती हैं। ये कुछ जो हैं वो ऊन से बनी होती हैं और कुछ जो हैं वो लकड़ी के रेशों से बनी होती हैं। तो ये जो पूहलें भेजी गई हैं काशी विश्वनाथ धाम, ये लकड़ी के रेशे से बनी हुई पूहलें हैं, इन्हें भेजा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 27 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के मंडी में रैली के लिए आए हुए थे, तो वहाँ पर प्रदर्शनी इन पूहलों की लगाई गई थी। तो उन्होंने वहाँ पर इन्हें देखा और काशी विश्वनाथ धाम अब इन्हें भेजा गया है। तो इन पूहलों का निर्माण जो है वो देवभूमि कुल्लू में किया गया है। और ये जो पूहलें हैं ये भांग और ब्यूल के रेशों के प्रयोग से बनाई गई हैं। भांग आपने सुना ही होगा, देखी भी होगी, और ब्यूल का वृक्ष काफ़ी फेमस है हिमाचल प्रदेश में। तो भांग और ब्यूल के रेशों से इन पूहलों का निर्माण किया गया है। देखिए, आपको पता ही है कि हमारे हिंदू धर्म में ये आस्था होती है कि चमड़े और रबड़ से बने जूते और चप्पलों को प्रतिबंधित किया गया है कि मंदिर में उनके बने हुए जो भी चीज़ें हैं वो नहीं ले जा सकते। ना ही जूते, ना चप्पल, ना बेल्ट, ना कुछ भी नहीं ले जा सकते। लेकिन सर्दियों में जो भी पुजारी होते हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, सेवादार होते हैं मंदिरों में, उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। इसीलिए ये जो भांग और ब्यूल के बने जो पूहले हैं, अब इन्हें भेजा गया है काशी विश्वनाथ धाम में उन पुजारियों, सुरक्षाकर्मियों और सेवादारों के लिए। इसके अलावा पूहलों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में लगभग हर जिले में किया जाता है। काफ़ी पुरानी ट्रेडिशन भी है ये। हमारी माताएं, बहनें और काफ़ी फैक्ट्रीज़ भी लगाई गई हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी इनके लिए सेटअप की गई हैं, इन्हें बनाया जाता है। लेकिन मंडी और कुल्लू में भांग के पौधों से स्पेशली बनाई जाती हैं और काफ़ी मजबूती भी प्रदान करती हैं और इन्हें काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। गर्ल्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट आर मोस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ शगुन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? वर्तमान वित्त वर्ष में शगुन योजना की सर्वाधिक लाभार्थी बालिकाएं किस जिले की हैं? कौन सी जिले की हैं? ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो गरीब और बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं, अगर वो अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को विवाहित करना चाहते हैं, तो इसके लिए हिमाचल सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शगुन योजना। और इस योजना को जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट अनाउंस किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना को अनाउंस किया गया था। और अप्रैल महीने में जब हमारा वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू हुआ था, तब इसे शुरू कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को शादी के लिए 31,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, और ये उन्हें दिया जाता है जो गरीब और बीपीएल परिवार से संबंधित हैं। तो ये जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर चला है, इसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा, 20 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अलावा ये जो शगुन योजना है, इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी भी बेटी का, किसी भी लड़की का अगर विवाह अन्य राज्य में भी हो जाता है तो भी ये मदद दी जाती है। तो ये भी इसका फ़ायदा है। तो अभी तक 2,849 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हैं, 451 लड़कियाँ हैं। और अभी तक हिमाचल सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 7,40,000 रुपये 40,000 का जो बजट है वो खर्च किया जा चुका है। Who has been chosen as the first flower ambassador farmer by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल सरकार द्वारा पहले फ्लावर एम्बेसडर किसान के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? ये हैं सुनील कुमार ग्रोवर। सुनील कुमार ग्रोवर ग्रीन हाउस में फूलों की खेती करते हैं और उसमें ये सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। और ये बिलासपुर में ये ग्रीन हाउस की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। तो इन्हें हिमाचल सरकार द्वारा पहले फ्लावर एम्बेसडर किसान के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 28 दिसंबर 2021 को सुनील कुमार ग्रोवर को पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत एवं प्रेरणा स्रोत कृषि दूत सम्मान से पुरस्कारित भी किया गया था। इसके अलावा जो हमारा फ्लावर काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, उसमें हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व भी सुनील कुमार ग्रोवर ही कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश पुलिस हैव won which award for their evidence-based policing with CCTV surveillance metrics in the industrial hub of बद्दी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बद्दी के औद्योगिक केंद्र में सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स के साथ साक्ष्य आधारित पुलिसिंग के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? ये जीता है नेशनल ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड। और इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट भी किया था कि जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है उन्होंने बद्दी में एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसके अंतर्गत उन्हें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, एक फंक्शन था, ऑर्गेनाइज किया गया था हैदराबाद में 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया था। और वहाँ पर जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस को मुख्य रूप से बद्दी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट थर्ड आई जो लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया है, उसके लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये जो प्रोजेक्ट थर्ड आई है इसके अंतर्गत सीसीटीवी निगरानी की जाती है बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो हमारा बीबीएन एरिया है। बीबीएन की फुल फॉर्म है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़। तो जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया है वहाँ पर सीसीटीवी निगरानी की जाती है और ये प्रोजेक्ट थर्ड आई के अंतर्गत किया गया है। इसमें लगभग 2.45 करोड़ रुपए की लागत से 2100 सीसीटीवी कैमरे इस्टेब्लिश किए गए हैं बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया में और इन्हें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये किया गया है जिला स्तरीय श्रेणी के अंतर्गत। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस के जो डीजीपी हैं, महानिदेशक हैं, वो हैं संजय कुंडू। Which district had received the prestigious Scotch Order of Merit Silver Award for conducting the Super 50 program? सुपर 50 कार्यक्रम के संचालन के लिए किस जिले को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट का सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है ऊना डिस्ट्रिक्ट को। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक स्कीम चलाई गई है जिसे कहते हैं सुपर 50 कार्यक्रम, सुपर 50 कार्यक्रम, और इसके लिए जिला ऊना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट का सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो ऊना सुपर 50 प्रोग्राम है इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगर वो जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 वर्ष तक फ्री कोचिंग प्रदान की जाती है। और इसके लिए जो धनराशि है वो जिला परिषद ऊना और माता श्री चिंतपूर्णी ट्रस्ट के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसके लिए जिला ऊना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट का सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीन नेशनल हाईवे इज बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन नेशनल हाईवे किस जिले में तैयार हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है सिरमौर में। देखिए, जो केंद्र सरकार ने भारत के 4 राज्यों के लिए ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए मंजूरी दी है और इन 4 राज्यों में 7,662.47 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इनमें से एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2 ग्रीन नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, एक बनाया जाएगा हमीरपुर में, दूसरा बनाया जाएगा सिरमौर में, और इन्हें बनाया जाएगा विश्व बैंक की हेल्प से। और सिरमौर जिले में पौंटा से लेकर धौलाकुआं तक पहला ग्रीन नेशनल हाईवे तैयार हो रहा है और इसका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। और जो दूसरा है वो हमीरपुर और मंडी के बीच में बनाया जाएगा और अभी इसका कार्य जो है शुरू नहीं हुआ है। तो जो पहला है जिसका कार्य शुरू हो चुका है वो इम्पोर्टेंट है, वो है पौंटा से लेकर धौलाकुआं तक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। Himachal Pradesh Wildlife Department has sent the documents to central government for approval to make which of the following as 6th National Park of Himachal Pradesh? हिमाचल प्रदेश वन्य जीव विभाग ने निम्नलिखित में से किसे हिमाचल प्रदेश का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए अनुमोदन के लिए दस्तावेज केंद्र सरकार को भेजे हैं? ये भेजे हैं गोपालपुर जू एरिया के, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जो हिमाचल प्रदेश का वन्य जीव विभाग है उनके द्वारा गोपालपुर जू एरिया है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसे हिमाचल प्रदेश का 6th नेशनल पार्क यानी कि 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए जो दस्तावेज हैं वो केंद्र सरकार को भेज दिए गए हैं। और अगर केंद्र सरकार स्वीकृति देती है तो जो हमारा गोपालपुर चिड़ियाघर एरिया है उसे नेशनल पार्क बना दिया जाएगा और ये हिमाचल प्रदेश का 6ठा नेशनल पार्क बन जाएगा। फिर ये बात करें गोपालपुर चिड़ियाघर की, कांगड़ा जिले में स्थित है और जो गोपालपुर चिड़ियाघर है उसके नज़दीक से बनेर खड्ड बहती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 24 मार्च 1992 को हुई थी और गोपालपुर चिड़ियाघर जो है धर्मशाला और पालमपुर के मध्य में स्थित है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दीजिएगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हमारे भारत का? और जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीच से कौन सी नदी बहती है? इन दोनों का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इस समय 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि वर्ष 1994 में स्थापना की गई थी कुल्लू जिले में। दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क
1987 में लाहौल स्पीति में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा है इंद्रकिला नेशनल पार्क, 2010 में कुल्लू जिला में इसकी स्थापना की गई थी। चौथा है खीरगंगा नेशनल पार्क, 2010 में कुल्लू जिले में स्थापना की गई थी। और पांचवा है कर्नल शेरजंग सिम्बरवार नेशनल पार्क, जो कि 2010 में सिरमौर जिले में इसकी स्थापना की गई थी। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कल्टीवेशन ऑफ ड्रैगन फ्रूट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलतापूर्वक की गई है? कहाँ की गई है? ये की गई है ऊना में। हिमाचल्स फर्स्ट ऑटो एंड एंसिलरी पार्क विल बी सेटअप एट विच प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी। हिमाचल का पहला ऑटो और सहायक पार्क औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? देखिए, जो हिमाचल का पहला ऑटो एंड एंसिलरी पार्क है वो बद्दी में तो स्थापित किया जाएगा, लेकिन बद्दी की कौन सी जगह पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मलकू माजरा में। बद्दी में एक जगह है जिसका नाम है मलकू माजरा, तो वहाँ पर हिमाचल का पहला ऑटो व एंसिलरी पार्क स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र जो हमारा बद्दी है उसके मलकू माजरा में इसकी स्थापना की जाएगी और यहाँ पर लगभग 30 ऑटो कंपोनेंट निर्माण इकाइयाँ स्थापित की जाएगी और ये लगभग करीब 60 एकड़ जमीन में स्थापित किया जाएगा। वेयर विल अनदर वॉर मेमोरियल बी बिल्ट इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर कांगड़ा। कांगड़ा के बाद हिमाचल प्रदेश में एक और युद्ध स्मारक स्थान कहाँ बनाया जाएगा? ये जो युद्ध स्मारक है कहाँ बनाया जाएगा, वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा हमीरपुर में। तो हमीरपुर में शहीद स्मारक वॉर मेमोरियल का काम जो है वर्ष 2022 में शुरू कर दिया जाएगा और अगर हमीरपुर में ये कंप्लीट हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा वॉर मेमोरियल होगा, ये दूसरा शहीद स्मारक होगा। पहला कहाँ है? कांगड़ा में है। देखिए, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि तो कहा ही जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि भी कहा जाता है। वर्ष 1947 से लेकर अब तक हमारे हिमाचल से काफ़ी सैनिक जो हैं हमारी भारतीय आर्मी में गए हैं, नेवी में गए हैं, एयरफोर्स में गए हैं और काफ़ी शहीद भी हुए हैं। वर्ष 1947 से लेकर अब तक जितने भी युद्ध हो, चाहे 1962 का हो, 65 का हो, 71 का हो, ऑपरेशन मेघदूत हो, ऑपरेशन पवन हो, ऑपरेशन विजय हो, ऑपरेशन पराक्रम हो, ऑपरेशन रक्षक हो या फिर कोई भी ऑपरेशन हो, तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी जवान हैं काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और काफ़ी शहीद भी हुए हैं और अब तक लगभग 1262 जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और सबसे अधिक जो शहीद हुए हैं वो हैं कांगड़ा जिले के 573 वीर जो हैं शहीद हो चुके हैं और दूसरे नंबर पर है हमीरपुर जिसके लगभग 174 वीर जो हैं शहीद हो चुके हैं। तो कांगड़ा के बाद अब हिमाचल प्रदेश में काफ़ी डिमांड थी, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में काफ़ी डिमांड थी कांगड़ा के बाद कि हमीरपुर में एक शहीद स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल बनाया जाए, तो इसका कार्य जो है अब 2022 में शुरू कर दिया जाएगा। विच बर्थडे डी चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर सेलिब्रेट ऑन 6 जनवरी 2022। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 जनवरी 2022 को अपना कौन सा जन्मदिन मनाया? कौन सा मनाया? 57 जन्मदिन मनाया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था। वैसे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसको ऐड कर दीजिए, तो मैंने ऐड कर दिया आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। तो 6 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 57th बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर भी है, डिजिटल न्यूज़पेपर है हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम है माई गव न्यूज़पेपर। डिजिटल न्यूज़पेपर है, इसे भी 6 जनवरी को ही लॉन्च किया गया था। इसे 2 साल पूरे हो चुके हैं। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिख के दीजिएगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं हिमाचल प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। आप ऐसा मत काउंट कीजिएगा कि जैसे वीरभद्र सिंह जी वो 4 बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें 4 बार मत काउंट कीजिएगा, उन्हें 1 नंबर काउंट कीजिएगा। तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ये जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।